दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि नींद की खराबी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। दोस्तों, हम रोज़ चाय पीते हैं, वही चाय जो हमें सुकून देती है, हमारी सेहत को नुकसान भी पहुँचा सकती है। ऐसी सूरत में क्या हम दोस्तों चाय पीना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, बल्कि क्यों ना हम हमारी डेली चाय में कुछ ऐसे बदलाव करें जिससे हमारी चाय की आदत भी बरकरार रहे और चाय से हमारी सेहत भी बेहतर हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे हम कुछ छोटे से बदलाव करके हमारी डेली चाय जो हमारे लिए नुकसानदाह हो सकती है, इसमें कुछ बदलाव से कैसे उसे एक कुदरती टॉनिक बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर हेल्थ ट्यूबर। दोस्तों, अगर हम चाय और सेहत की बात करें तो सबसे पहले हमारी चाय में मौजूद चीनी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ना सिर्फ वज़न बढ़ाता है, बल्कि दिल की बीमारियां, शुगर, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि दिमागी कमज़ोरी की वजह भी बन सकता है। हम अक्सर दिन की शुरुआत एक कप चाय से करते हैं, मगर वही चाय अगर चीनी से भरी हो तो ये नाश्ता नहीं, बल्कि साइलेंट किलर बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस नुकसानदेह चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? तो इसका हल ये है कि हम चीनी को धीरे-धीरे से कम करें। पहले 1 चम्मच कम करें। ऐसा करने से हमारी चाय के टेस्ट का फ़र्क खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यानी हम धीरे-धीरे चाय से चीनी कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारी सेहत को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुदरती सब्स्टिट्यूट जैसे शहद या बगैर चीनी की चाय की आदत डाल सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि आपकी चाय की मिठास भी कम ना हो और आपकी सेहत भी बरकरार रहे, तो आप एक कुदरती प्रोडक्ट स्टेविया ले सकते हैं, जो कि शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बेस्ट चॉइस है, जिसमें ज़ीरो कैलोरीज़ और ज़ीरो कार्ब्स होते हैं, जो आपकी शुगर लेवल को भी बैलेंस रखता है और वेट मैनेजमेंट में भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम हमारी डेली चाय में जो सेहत बख्श बदलाव कर सकते हैं, वो ये है कि हम हमारी चाय में इस्तेमाल होने वाले दूध में बदलाव करें, क्योंकि जो चाय का 1 कप हम सुकून और रिफ़्रेशमेंट के लिए लेते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बोझ भी बन सकता है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो चाय को गाढ़ा और मज़ेदार बनाता है। इसकी पहचान ये है कि मार्केट के अक्सर प्रोडक्ट उसे गोल्ड नाम से सेल करते हैं, लेकिन इसी दूध में छुपी फैट वक्त के साथ दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने और वजन में बढ़ोतरी का सबब बन सकती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इन फैटी मिल्क के बगैर भी चाय को मज़ेदार और सेहत बख्श बनाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो कम फैट वाला दूध यानी टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, बल्कि आजकल तो बादाम, सोया या ओट्स का दूध भी अवेलेबल है, जिसमें ना सिर्फ कम फैट होता है, बल्कि टेस्ट में भी अच्छे होते हैं और दिल के लिए भी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, तब्दीली एक दिन में नहीं आती, मगर हम रेगुलर चाय में थोड़ी-सी समझदारी शामिल कर लें तो ये एक ऐसा अमल बन जाता है, जो हमारे कल को सेहतमंद बना सकता है। इसके बाद अगर दोस्तों आपको बताया जाए कि आपकी रेगुलर चाय बीमारियों से लड़ने की शक्ति रखती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, हमारे किचन में छुपे छोटे-छोटे मसाले जैसे अदरक, दालचीनी, इलायची और लौंग सिर्फ जायके के लिए नहीं, बल्कि सेहत के खजाने हैं। अदरक शरीर की सूजन को कम करती है, दालचीनी खून में शुगर कंट्रोल करती है, इलायची डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती है और लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इन मसालों को चाय में शामिल करके हम अपनी रोज़ाना की आदत को एक ताकतवर सेहत बख्श नुस्खा बना सकते हैं, बगैर किसी दवा के, बगैर किसी तकल्लुफ़ के। दोस्तों, इसके बाद चाय को लेकर सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो चाय को ज़्यादा उबालना है, क्योंकि चाय को अगर ज़्यादा जोश दें, तो वो दवा के बजाय ज़हर भी बन सकती है। अक्सर लोग चाय को देर तक उबालते हैं, ये सोचकर के जायका बढ़ेगा, लेकिन हकीकत ये है कि मसालों को ज़्यादा देर तक पकाने से उनके फ़ायदेमंद पार्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं और चाय में कड़वाहट आ जाती है। सही तरीका ये है कि पानी में पहले मसाले डालकर हल्की आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं। जैसे ही खुशबू आने लगे, तब पत्ती और दूध डालें
और सिर्फ 1 या 2 जोश देकर बंद कर दें। इस तरीके से चाय का जायका भी निखरता है और सेहत देने वाली प्रॉपर्टीज़ भी महफूज रहती है। याद रखिए, चाय बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि ये एक कला है। ज़्यादा उबाल कर इसे ना बिगाड़ें। दोस्तों, कभी-कभी हमें सिर्फ चाय नहीं चाहिए होती, हमें सुकून, एनर्जी या हीलिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे में ग्रीन टी या हर्बल टी एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं और दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। अगर आप दिन भर की थकान से किसी सेहत बख्श तरीके से बचना चाहते हैं, तो 1 कप कैमोमाइल टी आपको सुकून दे सकती है। अगर आपका डाइजेशन खराब है, तो पुदीना या सौंफ की हर्बल टी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इन चाय की खास बात यह है कि ये कुदरती होती है, कैफ़ीन की क्वांटिटी कम या ना होने के बराबर होती है और हर एक का अपना इम्पोर्टेंट फ़ायदा होता है। ग्रीन या हर्बल टी को अपने रूटीन का हिस्सा बनाकर हम कैफ़ीन और चीनी के नुकसान से बच सकते हैं, और वो भी टेस्ट को छोड़े बगैर। चाय सिर्फ एक आदत नहीं, अगर हम चाहें तो ये एक पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ बन सकती है। ग्रीन टी या हर्बल टी इसी बदलाव की तरफ पहला कदम है। दोस्तों, चाय हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन यही चाय अगर थोड़ी समझदारी से बनाई जाए, तो ये सिर्फ जायका नहीं, बल्कि सेहत का तोहफ़ा बन सकती है। चीनी कम करें, कम फैट वाला दूध अपनाएं, मसालों से फ़ायदा उठाएं, चाय को अच्छे से पकाएं, हर्बल या ग्रीन टी इस्तेमाल करें और पैकेट वाली चाय से बचें। दोस्तों, याद रखिए, छोटे-छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। आपकी चाय सिर्फ चाय ना रहे, बल्कि एक सेहतमंद आदत बन जाए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी चाय को कैसे सेहतमंद बनाते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक-एक कदम बढ़ाते रहें।